हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय अनिल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी का लेवल ज़बरदस्त होगा। अब साथियों, तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी भी चाहिए क्योंकि 27 जुलाई का आपका आरओ का एग्ज़ाम से आरओ जो आपका 11 फरवरी का एग्ज़ाम था और वो किसी कारणवश आपका रिजेक्ट हो गया था। आफ्टर दैट आपको री एग्ज़ाम देखने को मिल रहा है आरओ जो आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ भी हैं उसके अंतर्गत। तो आप अच्छे से तैयारी में लगे रहिए। और आरओ की कुछ चीज़ें आपको जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपका हिंदी का जो पोर्शन है आरओ में बहुत अच्छा है और आपका जूनियर असिस्टेंट में भी आरओ का पोर्शन बहुत अच्छा है। तो साथियों, आरओ के अंतर्गत 60 क्वेश्चंस होंगे प्री में, जो आपका एक अलग पेपर होगा, और 140 की आपकी जीएस होगी। आफ्टर दैट आपका जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत आपका 30 क्वेश्चंस आपके हिंदी के हैं जो रिलेटेड टू होंगे आपके आरओ और जूनियर असिस्टेंट से भी। आपको दोनों ही एग्ज़ाम में इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है, तो उसका बहुत अच्छे से आप फ़ायदा उठाइए क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपके नियरेस्ट हैं दोनों ही। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात है, आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, तो उसका बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलने वाला है क्योंकि आपके कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि आपका विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव और अनेकार्थी शब्द, एंड आपका स्टार्टिंग का जो चैप्टर है आपका वर्णमाला से, वहाँ से भी आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। वो आपको जूनियर असिस्टेंट में भी मिल रहे हैं और आपको जो आपका आरओ का एग्ज़ाम है उसमें मिल रहे हैं। तो साथियों, स्टेट का आपका एग्ज़ाम है। जूनियर असिस्टेंट के तो आपके 2 एग्ज़ाम हैं। आपका एक पैट 2023 की मेरिट अभी लगने वाली है, बहुत जल्द वो लग जाएगी। जो काम एक बार हो गया स्टार्टिंग वो डेफिनेटली होना ही होना है, भले उसमें थोड़ा डिले भले ही हो। हालांकि यूपी ट्रिपल के अकॉर्डिंग कोई ना कोई एग्ज़ाम हर मंथ हो रहा है, तो आपका अब वीपीओ का एग्ज़ाम भी लग चुका है, उसकी डेट भी आ चुकी है। आफ्टर दैट आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए तैयार रहिए। जो भी स्टूडेंट्स जो भी एक्सपीरियंस के हैं तो वो उनको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है और वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखें क्योंकि अब जब भी डेट आएगी तो आपको उतना समय नहीं मिल पाएगा कि आप उसमें तैयारी कर पाए। तो प्यारे साथियों, हिंदी के लिए यदि मैं आपको रिकमेंड करूँ तो हिंदी के लिए आपकी आदित्य पब्लिकेशंस की जो बुक है, अच्छी बुक है ये आपकी हिंदी के, और हिंदी इसमें आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस सेट्स वगैरह भी लगा सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जो आपको बेनिफिट इसमें मिल सकता है क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट्स के एक लेवल का पता हमें नहीं लग पाया था किसी भी तरह का कि किस लेवल पर हम हैं, कितनी तैयारी हमारी हो चुकी है। और उसमें ये एक आकलन हमको लग जाता है कि हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स के अंतर्गत कितने अभी आ रहे हैं, कितने बन रहे हैं, कितनी स्टडी हमारी अभी बाकी है या किस पोर्शंस में हम वीक फील कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपका जैसे कि रीजनिंग, जूनियर असिस्टेंट के अंतर्गत 15 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जो आपको रिलेट टू रेलवे के आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं, एनटीपीसी एंड आपका एक 10+2 है। तो रीजनिंग का आपको बेनिफिट इन दोनों एग्ज़ाम में मिलेगा। तो कोई ना कोई एग्ज़ाम कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है साथियों, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो कंटिन्यू लगे रहिए, कंटिन्यू रहना बहुत ज़रूरी है। मेन जो एग्ज़ाम्स का पर्पज़ होता है वो कंटिन्यूटी है। बिना कंटिन्यूटी के कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी वर्क पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यूटी का आप सबसे बड़ा ध्यान रखें, कंटिन्यूटी। और जो आपका रेलवे का एग्ज़ाम से और आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम से, इसमें काफ़ी पोर्शंस आपके मिलते जुलते हैं, तो आपको कंटिन्यू रहना है। हिंदी के क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट में और 60 क्वेश्चन आपको आरओ में मिल रहे हैं। तो उसको भी आप नज़रअंदाज ना करें, कंटिन्यू तैयारी में रहें, तभी आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। एक बार फिर प्यारे साथियों, जूनियर असिस्टेंट में आपको इतना समय नहीं मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, कभी भी आपकी डेट अनाउंस हो सकती है। आपका एग्ज़ाम्स होने को बहुत ही जल्दी रेडी है। वैसे तो उसमें मई का एक आंकलन लगाया गया है कि मई में आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखते हैं मई की कौन सी डेट आपको मिलती है उसमें, मई या कोई भी ऐसी डेट्स, क्योंकि अब आपका 5512 का ही एग्ज़ाम बचा हुआ है और कोई एग्ज़ाम इस तरह का रहा नहीं। अब हमारे जो बड़े एग्ज़ाम थे, बीपीओ का एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है जो 1468 की वैकेंसीज थी, और उसके बाद आपका 5512 का ही नंबर है। आफ्टर दैट आपका फिर रेलवे स्टार्ट होगा, सेंटर का जो एग्ज़ाम है आपका एनटीपीसी का और 10+2 का। तो उसमें कंटिन्यूटी का रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैथ्स होगा जो आपका स्टेट के एग्ज़ाम में मैथ नहीं है।
तो बस एक यही अलग चीज़ है मैथ्स। आफ्टर दैट आपका रीजनिंग, जीएस और चीज़ सब रिलेट करेगी आपके स्टेट के एग्ज़ाम में, और इसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है वो उसी एग्ज़ाम्स के लिए हैं, वो आपको जूनियर असिस्टेंट में मिलेगी और एनटीपीसी या 10+2 दोनों ही एग्ज़ाम में चीज़ें मिलने वाली है। तो आप कंटिन्यू रहिए, अपने नोट्स बना करके तैयारी करते रहिए, क्योंकि नोट्स आपको एट ए टाइम, एग्ज़ाम के एट ए टाइम आपको एक अच्छा बेनिफिट देंगे। कम समय में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को देख सकते हैं। रीजनिंग के कुछ ऐसे ही चैप्टर्स हैं उसके भी नोट्स बनाइए, मैथ्स के नोट्स बनाइए, जो भी आप रेलवे का एग्ज़ाम देंगे तो नोट्स का कहीं ना कहीं में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है प्यारे साथियों, ताकि आपको यहाँ से एक अच्छा कंटेंट मिलता रहे और डेली आपको वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।